हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? आई होप यू ऑल आर सेफ एट योर होम। और बेटा पेंडेमिक कंडीशन धीरे धीरे क्रिटिकल होती जा रही है, तो आप सभी अपने घर पर रहें। और बाहर अगर आपको निकलना भी पड़ता है किसी रीज़न से, तो बिल्कुल मास्क और सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह का यूज़ करें बेटा, क्योंकि आप सेफ़ रहेंगे तभी तो आपकी पढ़ाई होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम इस ईयर कैंसिल कर दिया है। और उसके जगह पे उन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप्स का कुछ अपना एक अलग क्राइटेरिया उन्होंने बना रखा है, जिसके बेस पे वो बच्चों को क्या प्रमोट कर देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा इससे संतुष्ट नहीं होता, यानी कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता, तो उसके लिए भी उन्होंने कुछ प्रोसीजर बना रखे हैं। तो इन सब बातों को इग्नोर करते हैं बेटा, क्योंकि आपको क्लास 10th का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अभी हम ऐसा मान के चलते हैं। और अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बेटा डिस्कशन कर लिया था, एक क्विक रिवीजन किया था, जहाँ पर हम लोगों ने नंबर सिस्टम को देखा था, जहाँ पर नंबर को मैंने 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करके बताया था, रियल और कॉम्प्लेक्स। फिर रियल को मैंने 2 पार्ट्स में किया था, रेशनल और इरेशनल। फिर रेशनल के बहुत सारे पार्ट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मैंने आपसे कहा था कि इन सारी चीज़ों को आप बहुत डीपली पढ़ लो, बिकॉज विदाउट द नॉलेज ऑफ नंबर्स आप आगे के चैप्टर्स को पढ़ नहीं पाओगे। फिर हम लोगों ने क्विक रिवीजन ऑफ अलजेब्रा किया था, जहाँ पर मैंने आपसे 12 या 13 कुछ फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे, जो मैंने कहा था आपको मार्कअप करना है। इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग्स, इन चीज़ों को छोड़ देते हैं बेटा। अब हम लोग आते हैं सीधा अपने चैप्टर पे, जो हम लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्या है? रियल नंबर। अब आते हैं बेटा रियल नंबर में हमको पढ़ना क्या है। यहाँ पर मेनली हमको रियल नंबर में पढ़ना है, रियल नंबर चैप्टर है, और रियल नंबर आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। बट इस चैप्टर में आप यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम, 2 चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर की, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब बात आती है कि लेमा और एल्गोरिथम क्या होता है, पहले हम ये तो जाने, तब तो हम इनके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए मैंने बेटा पहले से ही आपके लिए कुछ प्रिपरेशन कर रखी है। एल्गोरिथम, पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्गोरिथम होता क्या है, फिर हम आगे जानेंगे कि उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, या हमारा क्या यूक्लिड ने क्या एल्गोरिथम दिया। एल्गोरिथम इज व्हाट? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या होता है बेटा? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप which gives a procedure for solving a type of problem। यानी कि हम लोग को एल्गोरिथम में क्या, हमारे एल्गोरिथम होता क्या है? सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एक सीरीज होता है किसका? वेल डिफाइंड स्टेप्स का, जो हर एक स्टेप जिसका वेल डिफाइंड हो। which gives a procedure for solving a type of problem। वो ऐसा सीरीज या ऐसे सीरीज का वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है जो हम लोग को किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो एल्गोरिथम ये होता है। थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। लेमा एक क्या होता है? प्रूवन स्टेटमेंट होता है, यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। उसका यूज हम लोग करते हैं किसी और स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। तो बात समझ में आ रही है बेटा? दोनों में फ़र्क क्या है? लेमा क्या होता है? लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। वो एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं किस लिए? किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। बट एल्गोरिथम क्या होता है? दिस इज द सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। तो आई होप कि ये दोनों बात क्लियर हो रही है। अब आते हैं बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं। तो बेटा 1 बाय 1 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी, जो हमारे लिए यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो हमको जानी है। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, जो आपको आनी चाहिए। मैंने इसीलिए कहा था कि नंबर सिस्टम जो मैंने क्विक रिवीजन कराया है, वहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो सब कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। अब आपको इंटीजर्स पता होने चाहिए क्या होता है। इफ ए एंड बी एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं भी, देयर एग्जिस्ट यूनिक नॉन निगेटिव इंटीजर्स क्यू। जहाँ पर एक क्यू एंड आर, कुछ 2 अलग यूनिक इंटीजर्स भी हैं, सच दैट, और उनका फॉर्मेशन क्या है बेटा? वेयर ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर, जहाँ पे ए क्या है? ए इस तरह डिफाइंड है कि ए क्या है? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर क्या कह रहा है? आर क्या होना चाहिए? या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बट बी से ऑलवेज लेस देन होगा, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन बी, ये कंडीशन होती है। अब आते हैं ये कंडीशन है क्या, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। बस आप थोड़ा सा जानते रहो बेटा चीज़ों को। ये हमारा लेमा है, और इसके थ्रू देखो हम अभी क्या कहें, ये हमारा एल्गोरिथम है, ये वेल डिफाइंड है, ये हमारा एल्गोरिथम है, ये वेल डिफाइंड स्टेप मतलब क्या कह रहा है? देखो एल्गोरिथम क्या था? ये सीरीज है, एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये हमको एक
वेल डिफाइंड स्टेप ऑफ सीरीज देता है, वेल डिफाइंड स्टेप्स देगा जिसके थ्रू हम लोग कुछ प्रूफ करेंगे, जिसके थ्रू हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा, अच्छा अब आते हैं यहाँ पर देखें क्या लिखा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। बता रहे हैं फिर से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज बेस्ड ऑन दिस लेमा। इस लेमा पर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बेस्ड है एंड इट इज़ अ टेक्निक, और ये एक टेक्निक टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। अब देखो ये एक लेमा है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। मैंने कहा क्या अभी, अब जस्ट मैंने बताया इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। इसका यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ, देखो फॉर सॉल्विंग अ टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारा मेन प्रॉब्लम क्या है, एचसीएफ। हम लोग यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा में, अब बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी बेटा, कि यहाँ पर हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा में एचसीएफ को सॉल्व करने के लिए, एचसीएफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस लेमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी एल्गोरिथम में हम लोग इस लेमा का यूज़ करेंगे किस टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एचसीएफ के प्रॉब्लम को। बात समझ में आ रही। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग कुछ नोटेशंस जान लेते हैं बेटा। जैसे एचसीएफ ब्रैकेट में a, b लिखा है, ये डिनोट करने का एक तरीका होता है, देखो डिनोट्स द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अगर ऐसा राइट है, एचसीएफ ऑफ ए ब्रैकेट में एचसीएफ ब्रैकेट में a, b है, इसका मतलब क्या होता है कि ये आपको शो कर रहा है एचसीएफ ऑफ ए एंड बी को। इफ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर where r is greater than or equal to 0 or less than b, then HCF of AB, a, b, HCF of AB इक्वल होगा b, r के। ये आपको याद रखना, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है 1 मार्क्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको लिखकर बताया है कि आप याद रखो। अभी इसका प्रूफिंग भी आप कर लोगे। फॉर एवरी इंटीजर m, किसी भी इंटीजर m के लिए अगर HCF m, 0 है तो उस केस में आपका जो HCF आएगा वो m ही होगा। इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। करता हूँ, पहली बात आपको कुछ बातें याद रखनी है। यहाँ पर मेनली हमको एचसीएफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। हम लोग को यहाँ पर इस चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से, की हेल्प से हमको एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ये हम लोग एक प्रोसीजर अप्लाई करेंगे और इस प्रोसीजर के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे एचसीएफ। बात समझ में आ रही है। अब जैसे हम लोग देखें कैसे करेंगे कैसे, तो मान लेते हैं अब हम लोग, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले, जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है 12 एंड 4 का एचसीएफ। अगर हमको 12 एंड 4 का एचसीएफ निकालना है तो क्या होगा, एचसीएफ इज व्हाट, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये तो आप जानते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चैप्टर में आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही जानना है। एचसीएफ और एलसीएम दोनों के बिटवीन एक रिलेशन होता है बेटा, जो आपको जानना बहुत जरूरी है। एचसीएफ और एलसीएम दो चीजें हैं। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इसका एचसीएफ की बात करें तो आपको नहीं लगता इसका एचसीएफ आप 4 बोलेंगे, बट इसका एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए, इससे आपका एलसीएम पूछा जाए तो आपको एलसीएम क्या निकालोगे बेटा, जल्दी से बताना, एलसीएम क्या निकालोगे। आई थिंक आप 12 बोल दोगे। अब बेटा बात समझना, मैं एक बात बता रहा हूँ, उसको बिल्कुल दिमाग में ध्यान से सुनो और जानो, इसका मीनिंग समझो। देखो अगर हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब बात समझना बेटा, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ वो क्वांटिटी आएगी ऑलवेज, एचसीएफ वो डिजिट आएगी जो इस नंबर को ऑलवेज डिवाइड कर देगी। एचसीएफ वो नंबर आएगा जो इन दोनों नंबर को प्रॉपर डिवाइड कर देगा, और एलसीएम ऑलवेज इन दोनों से डिविजिबल होगा। बात समझना बेटा, ये क्या कर रहा है, एचसीएफ जो आता है वो इन दोनों को डिवाइड ऑलवेज करेगा, ठीक है, बट एलसीएम जो होता है वो इन दोनों नंबर से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है, बात क्लियर हो रही है। आई होप कि ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि अगर आप सम टाइम, मैं ये बात इस तरह क्यों बता रहा हूँ बेटा कि एचसीएफ क्या होता है, जो एचसीएफ की क्वांटिटी आएगी वो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगी, और एलसीएम जो आएगा वो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा, इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि सम टाइम वर्ड प्रॉब्लम करते समय आपको कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ एचसीएफ यूज़ करें या एलसीएम, तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बेटा मैंने ये बात आपको समझाई है। अब आते हैं बेटा टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे, और 1 बाय 1 हम लोग टाइप ऑफ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे किस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं ना। बेटा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कैसे होगा बेटा। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ ऑफ
867 एंड 255। नाउ अगर हम सॉल्व करें तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करें तो सबसे पहले राइट कर ले a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन b होगा, और एक कंडीशन और होती है a इज ऑलवेज ग्रेटर देन b होगा, तभी तो हम अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलते हैं a और b और q को। नाउ a हमारा क्या है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट a इज व्हाट, a इज 867 एंड b इज व्हाट, b इज 255। नाउ अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट में जैसा आप जानते हो बेटा, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ बट आपको समझाता हूँ कि जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में क्या करते थे बेटा, छोटी क्लास में हमने डिवीजन मेथड फॉर एचसीएफ पढ़ा है, तो आपने 255 से डिवाइड किया 867 को, कितने टाइम, आई थिंक 3 टाइम आप ले जाओगे, 3 5 जा 15 5 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 6 कैरी 1, 3 2 जा 6 1 7 आएगा कुछ ऐसा। यहाँ पर आपको क्या मिलता है बेटा 2, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। इसी बात को जो ये आपने मेथड किया, जो ये प्रोसीजर किया, इसी प्रोसीजर को आप इस टेक्निक से राइट कर सकते हो। हाउ, कैसे राइट करेंगे बेटा, तो देखिए a हमारा क्या है 867, b हमारा क्या है बेटा 255 इंटू q क्या है, ये दिस इज ना q, दिस इज q, दिस इज r, रिमाइंडर q क्या हो गया बेटा 3 प्लस r इज व्हाट 102। दिस इज आवर स्टेप नंबर फर्स्ट। अब देखो स्टेप नंबर सेकंड में हमको क्या करना है, स्टेप नंबर सेकंड, अगर हम स्टेप नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा 102 से हम डिवाइड करते हैं किसको, b को, 255 ऐसे ही करते थे, याद आ रहा है, कुछ छोटी क्लासेस की बात है, क्लास आई थिंक 5-6 में। अब डिवाइड करो, हाउ मेनी टाइम्स, आई थिंक 2 टाइम्स तो हम ले ही जा सकते हैं, 2 टाइम्स हम ले गए, 2 2 ज़ा 4 0 एंड 2, यहाँ से 1 5 कैंसिल आउट। अब इस बात को फिर हम इसी फॉर्म में राइट कर सकते हैं। हाउ, कैसे राइट करेंगे बेटा, देखो b क्या है हमारा 255 इक्वल टू b हो गया, यानी कि हमने a राइट कर लिया ना, दिस इज द a, b क्या होगा 102 इंटू q यानी कि 2 प्लस रिमाइंडर इज 51। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे बेटा, स्टेप नंबर थर्ड जब हम करेंगे, स्टेप नंबर थर्ड हम जब करते हैं तो इस स्टेप नंबर थर्ड में क्या करने वाले हैं, देखिए अब हम क्या करेंगे 51 से डिवाइड कर देंगे इसको 102 को, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 102 कैंसिल आउट 0 रिमाइंडर। और हमारी कंडीशन क्या कहती है, या तो r 0 के बराबर हो जाए या तो 0 से बड़ा ही रहे, तब हम आगे फर्दर प्रोसीजर करते रहेंगे। तो यहाँ पर इस बात को हम लिख सकते हैं 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0। अब बात आती है यहाँ पर हमारा एचसीएफ हुआ क्या, एचसीएफ है क्या, ये है, ये है, ये है या 0 है, एचसीएफ क्या निकलता है। अच्छा, आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हो कि एचसीएफ क्या होता है, जैसे ही आप ये सारी प्रोसीजर करते हो तो आपको पता चलता है कि इसका एचसीएफ क्या होगा 51, क्या होता है 51 इज एचसीएफ, जहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 होता है वही तो एचसीएफ हो जाता है। तो दिस इज द 51 इज एचसीएफ, यानी कि आप इस प्रोसीजर से आपको क्या मिला, एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इक्वल टू 51। ये आपको इसका आंसर मिल, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि एचसीएफ ऑफ दिस इक्वल टू 51। प्रोसीजर समझ में आया बेटा, सिंपल सा है, जैसा कि आप छोटे क्लासेस में डिवीज़न प्रोसेस करते थे, उसी डिवीज़न प्रोसेस को आपको इस टेक्निक से राइट करना है, और दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। क्लियर। अब बेटा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने आपके ऑलरेडी राइट करके रखा है। अब मैं यहाँ पे स्टेप 1 बाय 1 मेंशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसलिए मैंने सेम एज इट इज़ लिखा है क्योंकि जैसे यहाँ पर ओनली 2 डिजिट्स है, ए और बी है, यहाँ पर ए बी सी है। इस कंडीशन में आप कैसे फाइंड करोगे, तो इस कंडीशन में आप पहले अप्लाई कर सकते हो बेटा, पहले किसी भी 2 क्वांटिटी को ले लें, जैसे हमने ए बी इनको मान लिया। इस केस में हमने पहले एचसीएफ निकाला किसका 221,156 का, इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ आएगा कैसे, डिवीजन प्रोसेस करते हैं, डायरेक्ट 156 से 221 को डिवाइड करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम ले जा सकते हैं, 156 11 माइनस 6, अगर आपने 11 में 6 किया तो 5, यहाँ पे क्या आएगा 11 माइनस 5, तो यहाँ पे आएगा 6 और ये कैंसिल हो जाएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, आप डिवाइड करोगे 65 से 221 को डिवाइड करोगे,
2 1 को डिवाइड करोगे? नहीं बेटा, देखो यही गलती होती है, 156 को डिवाइड करोगे। हाउ मेनी टाइम्स? आई थिंक 2 टाइम्स आप ले जाओगे। क्या आएगा? 130, यहाँ से क्या मिलेगा? 6 और 2 ये कैंसिल होगा। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हो? 26 से डिवाइड 26 को 65 को आप डिवाइड करोगे 26 से। हाउ मेनी टाइम्स? आई थिंक 2 टाइम्स ले जाओगे। 2 6 12 52 आने वाला है। आप डिवाइड कर दो, यहाँ से 3 और यहाँ से 3 एंड बेटा 2, 3 एंड 2, 3 और 1, सॉरी कुछ मिस्टेक्स हो रही है, कुछ मिस्टेक हो गई। 6 2 12, 2 2 4 1 5। तो यहाँ पे, हाँ सॉरी, यहाँ पे 2 कैसे आएगा बेटा? 1 13। और नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे 13 से 26 को डिवाइड करोगे, 2 टाइम्स आएगा 26 और ये 0। अब इसी बात को आप एल्गोरिथम प्रोसेस में भी राइट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे लिखोगे? जैसे यहाँ से अगर हम इस बात को लिखना चाहें एल्गोरिथम प्रोसेस में, तो 2 to 1 इक्वल टू 156 इंटू 1 प्लस 65 कर सकते हो। इस स्टेप को आप लिख सकते हो फिर से, 156 ये आपका B है ना, सॉरी ये आपका A होगा, यहाँ पर ये आपका B होगा, ये Q होगा और ये आपका R होगा। तो अब बस आप इसको राइट करना है ना, 156 इक्वल टू 65 इंटू 2 प्लस 26। नेक्स्ट स्टेप में आपको राइट करना है 65 इक्वल टू 26 इंटू 2 प्लस 13 एंड लास्ट स्टेप में आप लिखोगे 26 इक्वल टू 13 इंटू 2 प्लस 0 और यहाँ से आपको आपका SCF मिल जाएगा। और लास्ट स्टेप में जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है, जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, उस केस में जो हमारा B आएगा वही हमारा क्या होता है? SCF। तो SCF ऑफ दिस प्रोसेस क्या आ गया? 13, यानी SCF ऑफ ये आपको मिल गया 13। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हो? अगर आपको SCF 13 यहाँ से मिल जाता है तो आगे, अब क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये भी तो है, मगर आप ये बात समझो कि इन दोनों का जो SCF होगा और उसके इसके साथ इसका कंपेयर करके निकाला जाए तो वो इन दोनों का तो ऑलरेडी SCF है, इसके साथ भी निकाल लें तो शायद वो इसका SCF आ जाएगा। कहने का सेंस देखो, अगर अब हम निकाल दें SCF ऑफ 364 एंड 13 तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही? अगर अब हम देखें यहाँ पर बेटा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सिंपल सा प्रोसेस है, जो अभी तक करते आ रहे थे वही सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं। 13 से इसको डिवाइड करके देखते हैं हाउ मेनी टाइम्स। 13 2 जा 26, 2 टाइम ले जाते हैं, यहाँ पे 0 1 4। अब इसको हाउ मेनी टाइम्स ले जाएंगे बेटा? 13 9 जा नहीं 8 जा 8 टाइम ले जाते हैं, या 7 जा 7 टाइम ले जाते हैं। दिस वन कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 2 9। सही है, बिल्कुल करेक्ट है। देखो 7 3 जा 21, कैरी 2, 7 1 जा 7 2 9। अब यहाँ से आप माइनस करो तो ये आएगा बेटा 3 और ये आपका आएगा 1। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब देखो यहाँ पर इस प्रोसेस में आपका जो एल्गोरिथम सीरीज बनी वो क्या बनी? 364, इसको आप लिख सकते हो 364 इक्वल टू 13 इंटू 27 प्लस 13। मिल रही बेटा? ये बात समझ में आ रही है? इसके बाद फर्दर स्टेप यही होना है आपका, इसके बाद आगे का स्टेप आपका यही है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, क्योंकि आपका यहाँ पे 13 बचा है तो 13 और आप 13 को ही डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पर 1 13 और 0। अब इस केस में आपका सॉल्यूशन आ चुका है। क्या आ गया? 13 इक्वल टू 13 इंटू 1 प्लस 0। और मैंने अभी बताया जहाँ पर जिस कंडीशन पर एल्गोरिथम में आपका रिमाइंडर क्या हो जाए? 0 के इक्वल हो जाए, उस केस में जो आपकी B की वैल्यू होगी दैट इज SCF। यानी कहने का सेंस, अगर अब आप यहाँ देखो SCF ऑफ ABC क्या है यहाँ पे बेटा? 156, 221 एंड 364 इज इक्वल टू 13। तो आप समझ पा रहे हो कि ये है तो बहुत इजी। अगर आपने इस मेथड से देखा तो दिस इज़ वेरी इजी, क्योंकि आपको इसको डायरेक्ट रफ में आप इस तरह करके डायरेक्ट उतार सकते हो। आप डायरेक्ट इस तरह भी करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं, आप डायरेक्ट कर लो और ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर वे में सॉल्व हो जाएगा। आई होप कि दिस इज क्लियर। नाउ मूव करते हैं बेटा सेकंड टाइप पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कर रहा है? सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 3। तो जैसा हमसे कह रहा है वैसा ही हम सॉल्यूशन इसका करेंगे। मैंने आपसे बहुत बार कहा है कि आप इंटीजर्स वगैरह जान लो,
क्या होता है, मैंने इसीलिए क्विक रिवीजन में सारी बातें बताई थी। अब देखो हम लोग लेट कर सकते हैं ना कि n कोई भी हमारा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, n हमारा कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर इसकी हम बात करें n इज एनी नॉट ऑड पॉजिटिव, n इज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको हम 4q या 4q प्लस 1 एनी हम लोग करें, कुछ भी ले सकते हैं। और देखो 4q ले लें और 4q1 ले लें, 4q प्लस 2 भी ले सकते हैं और के फॉर्म में हम बता रहे हैं बेटा, और 4q प्लस 3 भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, बिकॉज हमको चेक ही तो करना है, हम लोग लेट कर रहे हैं ना कि लेट n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा इसी फॉर्म में आएगा। देखो इसी फॉर्म में होगा ना, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसी फॉर्म में होगा। एक प्लस करके हम लोग नंबर बनाते हैं, तो हर बार देखो हमने एक प्लस करके नंबर को फॉर्म किया। अब बात समझो, हमको चेक क्या करना है, सो दैट दिखाना है क्या कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म में होगा, यानी कि इस और इस फॉर्म को हमको ऑड पॉजिटिव इंटीजर शो करना है। वेरी इजी। अगर यहाँ पर देखो बेटा, अगर हम ऐसा कर दें, क्या हम n इक्वल टू 4q है, 4q को क्या हम 2 इंटू 2q राइट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते हो कि 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में हो जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? इवन। बात समझ में आ रही बेटा? वो क्या बन जाएगा? इवन। इसी तरह अगर हम n इक्वल टू, यहाँ पर देखो 4q प्लस 1 लिखा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2q। अब देखो प्लस 1, इस बात को समझना बेटा, ये तो हमारा हो गया इवन नंबर। अभी हमने बताया ये क्यों इवन होगा, और जैसे ही आपने इवन में 1 को ऐड किया तो आपको यहाँ से रिजल्ट क्या देगा? इवन में जैसे ही आप 1 ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? ऑड। ये बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारा क्या है जो हम लोगों ने लेट किया है, n इक्वल टू, इसीलिए मैंने हर फॉर्म को लिया बेटा, यानी कि 1 2 3 4 तक गया है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4q प्लस 2 है। अब इसको आगे देखो, अगर इसको आगे फर्दर हम लोग लेके चले, अच्छा देखो यहाँ पर एक कंडीशन जो मैंने नहीं लिखी है वो हम लोग लिख सकते थे कि इसको हम लोग r इक्वल टू 3 कंसीडर कर सकते थे, बट मैंने वो लिखा नहीं, डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा आपको। अब इस कंडीशन में देखो आप क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको क्या लिख सकते हो, 4q प्लस 2 प्लस 1 ऐसा लिख सकते हो क्या? नहीं, इसको हम लोग चाहें तो 4q प्लस 2 को देखो बेटा, इसमें से हम डायरेक्ट 2 बाहर निकाल सकते हैं। अगर हमने डायरेक्ट 2 को बाहर निकाल दिया तो ये हो गया 2q प्लस 2। अब देखो बेटा 2q प्लस 1, सॉरी 2q प्लस 1 का फॉर्म बना। अगर हम 2q प्लस 1 की बात करें तो 2q प्लस 1, पहली बात तो ये कोई ना कोई क्या हो जाए, कैसा भी नंबर होगा, ये कैसा भी इवन हो ऑड हो, अगर ये अंदर कोई भी नंबर है मगर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या फॉर्म कर देगा, आपको यहाँ से क्या रिजल्ट दे देगा, ये इवन का रिजल्ट देगा या नहीं देगा? आई होप कि बहुत कम बच्चों को ये बात समझ में आ रही होगी, बट मैं अभी फिर से एक बार क्लियर करूँगा। नेक्स्ट रिजल्ट देखो बेटा, अब जैसे नेक्स्ट रिजल्ट पे हमारा है 4q प्लस 3 है। अगर इसको हम देखें तो 4q प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 4q प्लस, देखो बेटा 4q प्लस 2 प्लस 1, क्या ऐसा इसको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से फिर से कन्वर्ट करें, देखो यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल दें तो क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 और फिर प्लस 1। अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि ये हमारा कैसा रिजल्ट देगा, दिस इज गिव्स अ इवन नंबर। और इवन प्लस 1 रिजल्ट क्या आने वाला है, इवन प्लस 1 रिजल्ट क्या आएगा बेटा? बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे हमारा रिजल्ट आएगा ऑड का। ये बात समझ में आ रही है? अब देखो किस किस कंडीशन में हमारी जो सिचुएशंस है वो ऑड बन रही है। एक ये कंडीशन है जहाँ पे हमको ऑड मिली, और एक ये कंडीशन है जहाँ पर हमको ऑड नंबर मिल रहा है। ये हमारी इवन की कंडीशन और ये हमारी इवन की। बट हमसे क्या कह रहा था, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लिया, एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ दिस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोई भी हम लोग पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, और जब उसका फॉर्म, अगर देखो यहाँ पर फॉर्म क्या था, 4q प्लस 1, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। अगर हम लोग कोई भी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इसी फॉर्म में होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ किया कि ये देखो जब भी हम लोग ऐसा ले रहे हैं तो इन्हीं दोनों ऐसे ही कंडीशंस में हमको क्या मिल रहे हैं, ऑड नंबर्स मिल रहे हैं। आई होप कि ये बात थोड़ी थोड़ी आपकी क्लियर हुई होगी। जब आप खुद से इसको पढ़कर समझ के करोगे बेटा तो और अच्छे से ये क्लियर होगा। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाई यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म दिस। तो यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले लेट करना पड़ेगा। लेट क्या करना पड़ेगा बेटा? सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने ए को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और टेकिंग बी इक्वल टू 3 बाई लेमा प्रोसेस। तो अब तो हम लोग को यहाँ से क्या मिलेगा? हम लोग क्या प्रोसीजर करते हैं? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लेते हैं, वेयर आर इज लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कंडीशन होती है। तो यहाँ से हमको मिल क्या रहा है? ए इक्वल टू बी की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिया? 3q प्लस आर, है ना, 3q प्लस आर। अब इस कंडीशन को अगर हम लोग चेक करें, इस कंडीशन को चेक करें बेटा, तो कैसे करेंगे? बाय द यूजिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। एक प्रूवन स्टेटमेंट को लेके एक अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। कैसे? कह क्या रहा है हमसे? अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है? आर की वैल्यू जो है हम लोग कहाँ से कहाँ तक प्रूव कर सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं। यानी आर की वैल्यू, देखो यही कंडीशन हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे 3 रखा है, तो आर की वैल्यू यहाँ पर हम कंसीडर कर सकते हैं 1 2, सॉरी 0 भी तो ले सकते हैं, 0 1 2, इन तीनों वैल्यूज़ पे हम इसको चेक करेंगे। बात समझ में आ रही? कैसे? व्हेन, देखो सबसे पहले व्हेन r इक्वल टू 0, जब हमारा r इक्वल टू 0 होगा उस केस में हमको a इक्वल टू क्या मिलने वाला है? 3q। और यहाँ पे क्या कह रहा है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हमको इसका क्यूब निकालना है। अगर हम इसका क्यूब करें तो a क्यूब इक्वल टू 3 3 3q का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हो 3 3 9q स्क्वायर। बात समझ में आ रही है बेटा? 9q स्क्वायर मिल रहा है आपको। और वेयर, अब देखो वेयर आप मान सकते हो, यहाँ पर देखो वेयर, अब q स्क्वायर, q इक्वल टू एनी इंटीजर है ही, एनी इंटीजर है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये प्रूवन स्टेटमेंट कहता है कि b q r सब हमारे इंटीजर होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो 9m का फॉर्म। अगर q हमारा इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी हमारा तो इंटीजर ही होगा। तो ये हमारा 9m का फॉर्म, वेयर m इज एनी इंटीजर है। ठीक है, q इज वेयर, ये q हमारा एनी इंटीजर है तो m इज ऑलरेडी हमारा इंटीजर हो गया। अब देखो जब हम लोग इसको चेक करेंगे r इक्वल टू 1 पे, तो a इक्वल टू क्या मिलेगा? 3q प्लस 1 मिलेगा। फिर से वही प्रोसीजर, क्यूब कह रहा है, a का क्यूब आप करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? 3q प्लस 1 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आया? ये इसका स्क्वायर कर 3 3 9 3 27 q स्क्वायर, q क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3abc तो 3 3 9q, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3q प्लस 1। अब इसको हम लोग एक स्टेप और कर ले, 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q। आपको ये मिल गया बेटा। अब यहाँ से देखो क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं। अगर हमने 9 कॉमन ले लिया इसमें और इसमें, तो हमको क्या मिलेगा? 3 9 3 27, 3q क्यूब यहाँ से प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये क्या है? अभी हम लोगों ने, मैंने आपको दिखाया कि q इज़ एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा, और ये भी, और इंटीजर्स का सम ऑलवेज इंटीजर होता है, तो ये भी तो कोई ना कोई एक इंटीजर आएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं वेयर 9m प्लस 1 का फॉर्म हो गया ये। इसी तरह सेम एज इट इज़ जब हम लोग r इक्वल टू 2 पे चेक करेंगे, किस पे चेक करने वाले हैं बेटा? जब हम लोग इसी बात को किस पे चेक कर लें? अब यहाँ पे एक बार r इक्वल टू 2 पे चेक कर लें, तो a इक्वल टू क्या आएगा? a इक्वल टू आएगा बेटा 3q प्लस 2। अब हम लोग फिर से a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। आप करके देखना बेटा, फिर से यहाँ जो भी फर्दर फॉर्मेशन बनेगा वो 9 कॉमन ही निकलेगा उसमें से। अगर हम चेक कर लें, करके दिखा देता हूँ बेटा, 27q क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 बनेगा यहाँ पे, प्लस 3 3 9q, और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। तो आप देख पा रहे हो, अगर हम यहाँ और यहाँ पे देखें, इन दोनों पार्ट में देखें, तो आप 9 कॉमन निकाल लो। क्या बचेगा? 3q क्यूब प्लस 9 कॉमन हो गया q, और 3q प्लस 2, है ना, और प्लस 8 का फॉर्म बन रहा है, यहाँ पर बात को समझना बेटा। अब यहाँ पर देखो ये भी तो कोई ना कोई इंटीजर आएगा। जब इंटीजर्स का सम करोगे तो इंटीजर ही आना है, तो ये भी हमारा एक इंटीजर बन रहा है। और ये फॉर्म क्या हो रहा है? 9m, और इंटीजर को हम लोगों ने क्या माना? m प्लस 8 का फॉर्म बन रहा है। बात समझते जाओ बेटा। हमसे कह क्या रहा था?
यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा प्रूव दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी हमने ए माना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 9m दिस एंड दिस। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम किसी भी इंटीजर पे किसी भी कंडीशन पे लेकर देखें 9m भी मिल रहा है हमको, 9m+1 भी मिल रहा है और 9m+8 भी मिल रहा है। बट अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, ये कुछ और आ रहा है इसको भी आप m मान रहे हैं, यहाँ कुछ और आ रहा है इसको भी आप m मान रहे हैं, यहाँ कुछ और है आप इसको भी m मान रहे हैं। तो m इज़ एनी इंटीजर, एनी मतलब कोई भी इंटीजर, m हमारा यहाँ पर क्या है बेटा, m इज़ एनी इंटीजर। और इंटीजर्स क्या होते हैं आप जानते हो, इंटीजर्स क्या होते हैं, अगर आप जानते हो तो यहाँ पर m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है बेटा, यहाँ पर m की कोई भी वैल्यू आ सकती है, यहाँ पर m की दूसरी वैल्यू आएगी, यहाँ पर m की दूसरी वैल्यू आएगी, बट m हमारा हर केस में इंटीजर ही है, इंटीजर की प्रॉपर्टी को वो छोड़ नहीं रहा, इंटीजर की प्रॉपर्टी से अलग नहीं हो रहा। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई। टाइप थर्ड हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं आपसे बेटा, टाइप थर्ड में आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम मिलेंगे और उसको कैसे सॉल्व करना है आपको खुद से समझना पड़ेगा। फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की बात लाइव क्लास में भी कर सकते हैं, तो हम लोग वहाँ पर लाइव क्लास में वर्ड प्रॉब्लम की बात करेंगे। आई होप कि जितनी बातें मैंने अभी आपको बताई हैं वो आपको क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास।